अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरी जितनी भी बहनें हैं उन सबको जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों के घरों पे रहम करम करे। अल्लाह ताला मेरे भी घर पे रहम करम करे। और जितनी भी मेरी बहनें यहाँ पे, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, अल्लाह ताला आप सबके दिली जायज़ हाजाते जो है ना वो पूरी हो। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं आज का एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन। और आप लोगों ने मेरी कम्युनिटी पढ़ ली होगी, मेरी खुशी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक जो है वो हमें बुरी नज़र से बचा के रखे, आप लोगों को भी बचा के रखे। सबके अपने अपने गेस्ट आ रहे कि ये है वो है, बस कम टाइम रह गया। इंशाल्लाह ताला आप लोग दुआ करें कि इंशाल्लाह ताला जो मेरे दिमाग में है वो हो जाए, ठीक है ना। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इस टॉपिक पे भी बातें करना चाहती हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर वो ऐसा हो जाएगा, हिंट दे दूंगी। मैं चाहती हूँ कि भाई आराम से इस चीज़ के ऊपर ना मेरी ना एक वीडियो आएगी दूसरे चैनल पे, व्लॉगिंग चैनल पे, उस पर भी कुछ बातें करेंगे आप लोगों के साथ लाइव से रिलेटेड। एनीवे, सबसे पहले हम लोग अपना मतलब जो रिएक्शन चैनल है उस पर हम अपना रिएक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा, कल मैंने बहुत सारे लोगों से कल मेरे कमेंट्स आए थे और सब ने यही बोला था, कोलैब को लेकर बहुत सारे जो कमेंट्स थे वो मना कर रहे थे कि इस चैनल को उस चैनल के साथ कोलैब बिल्कुल मत करना, वो डिफरेंट कंटेंट है और ये डिफरेंट है, तो आपको ये नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरा अपना भी दिल नहीं चाह रहा था कि उस चैनल को इस चैनल के साथ कोलैब करूं। बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था, पता नहीं क्यों। मेरा ये था कि उसको अलग ही रखूँ। वो व्लॉगिंग चैनल है या वो उसमें रेसिपीज़ चैनल है या उस पर कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा अब, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक मेरा अलग कंटेंट है, वो एक अलग कंटेंट है, तो उस चैनल को इसके साथ जोड़ नहीं सकती। रिएक्शन चैनल और व्लॉगिंग चैनल या इस तरह का चैनल जिसमें चीज़ें अप एंड डाउन हो, यानी कुछ भी ऐसी हो, तो मैं नहीं चाहती कि वो ये चीज़ें इधर आएँ। तो बहुत सारी बहनों का दिमाग भी मेरी तरह ही था, सब मना कर रहे थे कि बिल्कुल भी कोलैब नहीं करना। तो बिल्कुल उसको हम साइड पे रखेंगे, इसको कोलैब इसके साथ बिल्कुल भी नहीं करेंगे और साइड पे रख देंगे। एक बार शायद कर दूं, जब मैं उसके ऊपर अपनी कोई वीडियो डालूंगी, एक जो मैं लेकर आने वाली हूँ, शायद कर दूं, शायद ना भी करूं, ये वो भी शायद है। एनीवे, चले जी स्टार्ट करते हैं आज का एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन। रात को मेरा बिल्कुल मूड नहीं था रिएक्शन देने का। एक लास्ट वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत ही मुख्तसरन कोई 13 मिनट की वीडियो भी नहीं थी वो पूरी, वो मैंने डाली। और उसके बाद जो है मैं फ़ौरन जाके ना मैंने नमाज पढ़ी अपनी इशा की और मैं जाके सो गई। इतनी मुझे कोई नींद आ रही थी जिसकी कोई हद नहीं है। 9:30 बज रहे थे मेरे ख्याल में, मेरे 9:30 बज रहे थे, आप लोगों के शायद 12-1 बज रहा हो, मेरे 9:30 थे। बस मैंने वीडियो अपलोड करी, नमाज पढ़ी और घर की सफाई तो पहले ही कर ली थी। और वो जो मैं जाके लेटी हूँ ना 10:30 तक, बस मैं शायद सो भी गई थी। इसीलिए फिर सुबह 5:30 बजे बस अलार्म बजा तो मैं एकदम से बस उठ ही गई। मैंने कहा हो गई नहीं पूरी, हो गया मेरा। इतना अंधेरा था, कुछ भी नज़र भी नहीं आ रहा था बिल्कुल। मेरा बड़ा दिल था कि मैं सुबह के टाइम का जो है ना ये शूट ले लिया करूँ आप लोगों के लिए, व्लॉगिंग चैनल पर डालने के लिए। मुझे सुबह के टाइम बड़ा अच्छा लगता है, सूरज जब आराम आराम से उठता है ना, मेरे सामने ही सूरज आराम आराम से, मैं इधर खड़ी हुई थी ना नमाज का, जब मैं नमाज पढ़ ली ना तो एकदम से आराम आराम से ना मतलब सूरज ऊपर जा रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा। लेकिन मैंने शूट नहीं किया, इंशाल्लाह फिर शूट करके लगा दूंगी। मूड में नहीं थी वीडियो बनाने के, लेकिन मेरा दिल था कि मैं शूट कर लूँ। फिर वही ना, फिर मोबाइल उठाने का क्या है भाई, दूर रहो स्क्रीन से। जितना जितना मैं पता है इतनी कोशिश कर रही हूँ कि जितना स्क्रीन टाइम जो मेरा कम हो उतना बेहतर है, क्योंकि फालतू चीज़ें मैंने देखना छोड़ दी है, जो सच्ची बात है। क्योंकि जो मेरी रूटीन है ना इस वक्त, बाद में शायद देख लूँ, अभी मेरी रूटीन थोड़ी सी ऐसी वैसी हुई है, तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे। खैर, यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगी सितारा की वीडियो पे, ठीक है। मैंने कल रात वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि किसी का एक्सीडेंट हो गया। मुझे रात को ही पता चल गया था, जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ था मुझे उसी दौरान पता चल चुका था कि भाई फ़ारूक का जो है वह एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मैंने फ़ारूक का नाम मेंशन नहीं किया और सारी बहनों ने कहा किसका हुआ है किसका हुआ है, मैंने हिंट छोड़ दिया था। मैंने कहा जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है एक्सीडेंट की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अम्मा को शायद बेवकूफ़ बनाया है। और सितारा की वीडियो आई थी, सितारा की वीडियो के नीचे मैंने कमेंट भी डाला था और सितारा ने अपनी वीडियो में बोला कि भाई ये मेरा, बातें चाहे जैसी भी हों, ये है वो है। सितारा ऑफ कोर्स यार, बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा होता है, इमोशनल बंदा हो जाता है। और जो जिस चीज़ का मुझे था डर था वही चीज़ हो गई और मुझे अंदाज़ा था, इसीलिए मैंने फ़ारूक का नाम नहीं लिया कल, क्योंकि मुझे ये था कि ऐसा ना हो कि हो सकता है अगर एक्सीडेंट हुआ और सितारा इस चीज़ के बारे में बात करना चाहती है या नहीं करना चाहती। मैं बस ये चीज़ देखना चाह रही थी कि सितारा अगर इस चीज़ के ऊपर बात करेगी तो फिर मैं भी कर लूँगी। मैंने कल भी आप
लोगों को कहा था बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स अभी मैं बोलना नहीं चाह रही, अब वो सारे पॉइंट्स, सारी बातें अब बोलूँगी। अब क्या चीज़ है कि सितारा की वीडियो आई, सितारा ने उसमें भाई का टाइटल लगाया हुआ था कि भाई मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। फिर अम्मा को कॉल करिए, फिर वीडियो कॉल चला के दिया, उसमें जो है शायद हाथों पे कुछ ज़ख्म वख़म लगे, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ लगे, हमें देखा नहीं सितारा की वीडियो में, बस वीडियो कॉल थी। फ़ारूक के साथ वो बात करी थी माँ जी, और वो रो रही थी। ज़ाहिर सी बात है बेटा है उनका, और माँ तो माँ होती है, और माँ के लखते जिगर है, ज़ाहिर सी बात है उनको किसी भी औलाद के साथ बुरा हो या तकलीफ़ हो, लड़ाइयाँ तो सब जगह पे होती रहती हैं, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ हो ना तो माँ का दिल बहुत ज़्यादा दहल जाता है। अल्लाह ताला जो माँ जी आपके बेटे के लिए जो है सेहत वाली ज़िंदगी दे, आपके बेटे को कभी भी आपसे अल्लाह पाक जुदा ना करे। और मैं आपका बेटा ही बोलूँगी इस वक्त, मैं उसका नाम फ़ारूक भी यहाँ पे इस जगह पे मेंशन नहीं करूँगी। हाँ, आगे चल के अभी रिएक्शन जब दूँगी तो मैं मेंशन कर दूँगी। वो आपका बेटा है, मैं आपके बेटे के लिए दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला आपके बेटे को शादाबाद रखे, उसको कभी भी इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं हो। क्योंकि रिसेंटली इनके चचा के बेटे का जो है वो एक्सीडेंट हुआ था सज्जाद का, और बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। बहुत जवान आदमी था, बहुत जवान इंसान था, और वो बेचारा इस दुनिया से फ़ानी हो गया, वो चला गया। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और उसी रोड के ऊपर जो है, यानी उसी जगह पे जहाँ पे इनका घर है, वहीं पर जो है फ़ारूक का भी एक्सीडेंट हुआ है, बाइक से गिरा है। रात को ही मुझे पता चल गया था। तो मुझे ये था कि अभी देखते हैं कि इनकी फैमिली में से कोई आता है, बात करता है, यानी अगर इनकी फैमिली में से कोई आएगा तो ही मैं अपने पॉइंट्स रखूँगी, अदरवाइज़ मैं इसके ऊपर पर्दा डाल दूँगी, कहूँगी हो गया तो क्या कर सकते हैं। इन्होंने बोला नहीं तो फिर मैंने कहा मैं भी बात ना करूँ तो ज़्यादा बेटर है। एनीवे, लेकिन सितारा ने कर दी बात, और सितारा ने बोला मेरे भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको शिफा याब करे, अल्लाह ताला उसको इतनी सी भी तकलीफ़ ना दे। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, बिल्कुल आमीन सुमामीन, हमारी दुआ है उसके साथ। लेकिन एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगी, अब मैं आ जाती हूँ पॉइंट्स की तरफ, जो मेरी मेन बात है, जो मुझे रात को भी करनी थी, लेकिन नींद के मारे इतनी मैंने ढाल हुई पड़ी थी, और इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ था, इतनी में सर में मेरे दर्द थी, मैं जाके फ़ौरन से सो गई। तो अब रखते अपने ज़बरदस्त पॉइंट्स। अच्छा जी, इतने दिनों से मैं बैठ के वीडियो के अंदर समझा रही हूँ, नजमा को भी समझा रही हूँ, फ़ारूक को भी समझा रही हूँ, दोनों को समझा रही हूँ कि भाई माँ माँ होती है, माँ के साथ ये नहीं करो। 2 साल से ये आदमी माँ को बेवकूफ़ बना रहा है, 2 साल हो गए। भाई सितारा बेवकूफ़ बन सकती है क्योंकि वो उसकी बहन है, खून का रिश्ता है। उसकी माँ बेवकूफ़ बन सकती है क्योंकि वो माँ है, खून का रिश्ता है। मैं तो ना उसकी माँ हूँ ना मैं उसकी बहन हूँ, मैं एक आउटसाइडर बनती हूँ, एक रिएक्शनिस्ट हूँ। बाहर से बैठ के मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख के दूंगी कि भाई ये चल क्या रहा है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, भाई जाना है जाना है जाना है जाना है जाना है, नहीं गए नहीं गए नहीं गए। कल ड्रामा क्रिएट किया नजमा ने, फुल ऑन ड्रामा क्रिएट किया। तो वहाँ पे मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर जन्ना का भी कमेंट था कि एक प्लान नजमा ने बनाया और एक प्लान अल्लाह पाक ने बनाया। और ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होता है कि एक प्लान जो होता है ना इंसान बनाता है, दूसरा प्लान अल्लाह पाक बनाता है। और उसके बाद क्या होता है उसका तो पता भी नहीं होता। जो हम बनाते हैं ना, जो इंसान बनाते हैं ना, उसका तो पता होता है कि नेक्स्ट क्या होगा, लेकिन जो अल्लाह पाक करता है ना उसका किसी को नहीं पता। लेकिन मैं कल भी बोला वीडियो में, परसों भी बोला कि जो अपनी माँ को सताएगा, जो रुलाएगा, तो वो इसी दुनिया को पाएगा, एक हाथ से दूसरे हाथ पे जाएगा, और ये दुनिया इसी दुनिया में होगा। मैंने कल ही वीडियो में आकर बोल दिया था, नजमा को मैं समझाने की कोशिश करी थी कि तुम अगर एक माँ को एक बेटे से जुदा करोगी, हमें नहीं पता कौन कब कितना जिंदा रहे। ये अल्फाज आप लोगों को मेरे कल याद है जब मैंने बोला था, मैंने कहा था ना किसी का कुछ नहीं पता। क्या पता माँ चली जाए इस दुनिया से, क्या पता बहन चली जाए, क्या पता मैं चली जाऊँ, क्या पता फ़ारूक आप चले जाओ, क्या पता नजमा चली जाए। हम कोई लिखवा के तो नहीं लाए ना कि हमने सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहना है ना। हमने ज़िंदा नहीं रहना। नाखून को कभी जिल्द से जुदा होते हुए देखा है? जितना भी नेल बड़ा हो जाए उसको आप कट करके हटा सकते हो, लेकिन जुदा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तकलीफ़ होती हो। जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है वो निज़ाम आप अलग नहीं कर सकते। तो फिर एक बहू, एक बाहर वाली औरत आकर एक माँ से एक बेटे को कैसे अलग कर सकती है? हम नहीं अलग कर सकते, हम चाह कर भी अलग नहीं कर सकते। और मैं ये नहीं कहती, कुछ जगहों पे बड़ों की भी गलती होती है, कुछ जगहों पे बच्चों की भी होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को दरगुजर करना पड़ता है। जो रिश्ते, खूनी रिश्ते डे 1 से बने हैं ना, वो कभी जुदा नहीं होते, वो कभी अलग नहीं होते, और इसी दुनिया में साथ ही होते हैं और अगली दुनिया में भी साथ होते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग यहाँ कोशिश करते हैं लोगों को जुदा करने की। तो नजमा, कल ही मैंने आप लोगों को हिंट दे दिए थे, परसों भी बोला था कि नहीं बोला था? 3 दिन से मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दुनिया का नहीं पता, दुनिया का नहीं पता। अब आप लोगों को कैसा लगा जब फ़ारूक का एक्सीडेंट हुआ? कुछ भी हो सकता था। तुम्हारे पेट में भी एक बच्चा है, बोला था ना मैंने कि ऐसे मत करो तुम लोगों के साथ, खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाए, या उधर खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाए, सितारा या अम्मी के साथ कुछ हो जाए, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। वही हुआ ना जिस चीज का डर था।
क्योंकि अगर किसी को तकलीफ दोगे, अगर एक औलाद इतनी नाफरमान हो जाती है, इतनी बेहिस हो जाती है कि वो अपने कानों में रुइयां डाल देता है, वो काना बहरा लूला लंगड़ा हो जाता है, जब उसकी माँ के ऊपर लोग आके कुत्तों की तरह भौंक के चले जाते हैं, इस फारूक की चूं नहीं निकलती है, बीवी के आगे इस बंदे की चूं नहीं निकलती है। और अब यहां पर जब एक्सीडेंट हुआ तो फिर माँ ही तड़पी ना, माँ की दुआ ने तुम्हें बचा लिया कल, पता है तुम्हें। इसीलिए कहते हैं कभी किसी को माँ को तकलीफ मत दो, माँ माँ होती है, वो गालियां भी दे, कुछ भी बोले, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है भाई, कुछ भी करे, माँ है। हमारा दीन हमें यह सिखाता है कि माँ के आगे उफ मत करो। और यहाँ पर ये बेटा 2 साल से बीवी की बातों में घुमचक्कर होकर जो है माँ को बेवकूफ बना रहा है। कल भी नजमा ने ड्रामा क्रिएट किया, पिछले 2 साल से ड्रामे ही कर रही है, खुद जाती है फारूक को जाने नहीं देती कि वो कहीं भड़का ना दे, वो कोई ये ना कर दे। जिसने भड़कना होगा ना वो फोन पे भी भड़क जाएगा, ये याद रखना मेरी ये बात। और जिसने फोन पे नहीं भड़कना होगा ना तो वो बाहर वाला कोई उसको उसके कान में डाल देगा। क्योंकि देखो माँ का हक होता है, खाली बीवी बीवी नहीं होती जो तुम मुस्कुरा रही होती हो, हंस रही होती है फारूक फारूक इस तरह जो घर बन रहा है तो कितनी खुशी हो रही है। तुम्हारे बहन भाई तुम्हारे पास, तुम्हारे बाप तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे बच्चे मेरी जान, उसके बच्चे नहीं है, तुम्हारे बच्चे। तो ये अभी ट्रेलर हुआ है तुम लोगों के साथ। इंसान बन जाओ तुम लोग सारे के सारे, जो तुम लोगों ने किया है ना पिछले 3 महीनों में 4 महीनों में। फिर यहाँ पे जो हाजी गुलाम मुंह उठा के बार बार आ जाता है, अगली बारी फिर हाजी गुलाम की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है भाई, उसकी अपनी बेटी सलीमा की भी हो सकती है, तुम्हारी भी हो सकती है नजमा। किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ। व्लॉग में नजर नहीं आती कि वो रो रही हैं, वो रोती भी हैं यार, उनका दिल भी रोता होगा, वो नमाज पढ़ते वक्त क्या उनके आंसू नहीं गिरते होंगे। आप लोगों को क्या पता कि माँ जी की क्या सिचुएशन है। क्या माँ जी को अच्छा लगता है कि रिश्तों में दूरियां आए? क्या माँ जी तो वो औरत है कि उन्होंने नागिन का केस ख़त्म करवा दिया कि चलो यार कोई नहीं, हालांकि कितना बुरा उसने किया। तो जब वो उसको माफ़ कर सकती हैं, सितारा से केस बंद करवा सकती हैं, इतना कुछ कर सकती हैं, तो सोचे वो अपने बच्चों के लिए कितना तड़पती होंगी, कितना रोती होंगी। लेकिन यहाँ पे समझने वाला कोई नहीं है। और बहुत सारी मेरी बहनों के कमेंट्स हैं, स्टोरी लेन का कमेंट था, मौसमी मित्रा जो हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर्स हैं, इन लोगों के कमेंट्स तारा की वीडियो के नीचे थे। उन्होंने बोला कि हमें कोई दुख नहीं हुआ है कि फारूक का एक्सीडेंट हुआ है, नजमा और फारूक के साथ कुछ भी हो जाए हमें कोई दुख ही नहीं है। ऐसे कमेंट्स आ रहे। आप लोगों ने लोगों को इस तरह से कर दिया, ये लोग आपके एक्सीडेंट को भी लेकर ना उनको अब भी दुख नहीं हो रहा, कहते क्या करें, इन्होंने किया ही इतना बुरा है। कल मैंने वीडियो बनाई, मैंने आकर साफ साफ लफ्ज़ों में बोला, मैंने कहा यार ये जो हाजी गुलाम ने आकर इतनी घटिया वीडियो परसों बनाई थी, किसी एक बंदे ने भी आकर इस आदमी को काउंटर किया सिवाय रिएक्शनिस्ट के, सिवाय हमारे जो रिएक्शनिस्ट सिस्टर्स हैं जितनी भी हैं, उन्होंने बैठ के हाजी गुलाम को पॉइंट आउट किया, बाकी किसी ने भी आकर कुछ भी नहीं बोला। नजमा और खिलखिला खिलखिला के हंस रही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं, मेरी वीडियो के नीचे भी आए हैं, सितारा की वीडियो के नीचे भी आए हैं, मैं नाम नहीं ले रही, बहुत सारी बहनों के ये कमेंट्स भी आए हैं कि फारूक जो है वो एक्सीडेंट का नाटक कर रहा है ताकि माँ जी को इमोशनली ब्लैकमेल करे और उनको वापस गाँव लेकर आया जाए ताकि माँ जी पहल करे। जाहिर सी बात है वो तड़प रही होंगी ना, मतलब उनके अंदर तड़प हो रही होगी कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। सितारा ने बताया कि उन्होंने अपने हाथ दिखाए माँ जी को, उनको चोटें लगी थी, उनको ज़ख़म हुए हुए थे, वो दिखा रहा था कि नहीं अभी सब ठीक है, बचाव हो गया है, मतलब आप दुआ करें कि मेरे भाई की तबीयत ठीक हो जाए। तो माँ और बेटियाँ ये तो इमोशनल होंगे, ये तो इमोशनल होंगे, लेकिन हम नहीं होते इमोशनल, मैं नहीं होती इमोशनल। मैं क्यों, मुझे पता था कुछ ना कुछ तो होगा, मुझे मालूम था। क्यों मालूम था? क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी थी। कोई जब माँ को तड़पाता है, माँ को दुखिया करता है ना, तो उसके साथ ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है। जो अपनी माँ और बहन को तड़पाएगा, जिस बहन के सर पे बाप का साया नहीं है, वहाँ पे इसको बाप बनना चाहिए, तो ये वहाँ पर बीवी के चुंगल में बैठ के ना किसी कोने में घुसा हुआ है, ये वहाँ लूला लंगड़ा बहरा हो जाता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता कि मेरी बहन के लिए कौन आके कुत्ते की तरह भौंक के जा रहा है, मेरी माँ के लिए कौन आकर बोल रहा है। ये आदमी खामोश बैठा हुआ होता है, पतीले के अंदर चाय बना रहा होता है और बस अपने बच्चे करो, अपनी बीवी करो। नजमा को भी सर का ताज बना के रखो, कोई ये नहीं कह रहा, बीवी का भी राइट है, लेकिन तुमने अपनी माँ को क्यों पैरों की जूती बना लिया है? बस मुंह जुबानी आके बोलते हैं माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। क्या है ये फालतू ड्रामेबाजी, ढकोसलेबाजी। जहाँ स्टैंड लेने का टाइम आता है वहाँ फारूक साहब जो है नजमा के पल्लू में छुप जाते कि मैंने नहीं बोलना, मैं नहीं जा रहा। लोग कहेंगे कि बहन से उधार लेने के लिए गया है, लोगों से अभी भी तो लोग यही कह रहे हैं
कि तुमने ये नाटक किया है, खुद को बाइक से गिरा दिया। ये सितारा की वीडियो के नीचे इतने सारे कमेंट्स आए, इनका भी आकर जवाब देना कि मैं नाटक कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ तो तुम्हें सर तुम्हारे वारे जा रही थी, वीडियो के अंदर रो रही थी बैठ के, हैं। लेकिन जो कमेंट्स वाले लोग हैं उनको उनके मुंह कैसे बंद कराओगे? सबका अपना राइट है, सबका अपना राइट है, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी मर्जी है, सबका अपना मोबाइल एंड वाईफाई, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आप किसी का मुंह नहीं रोक सकते। लेकिन जहां आपको अपनी माँ के लिए बोलना चाहिए होता है वहां आप चूड़ियां पहन के बैठ जाते हैं, वहां आपको बैठ जाते हैं। तो अब ये जो आपका एक्सीडेंट हुआ है इसको क्या बोलेंगे आप? जितनी भी मेरी बहन है इस एक्सीडेंट को आप क्या बोलेंगे? मकाफाते अमल। जो अपनी माँ के साथ बुरा करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा, ठीक है। जो अपनी माँ को लोगों से आकर नहीं बचाएगा, लोगों के आगे आके स्टैंड नहीं लेगा, बीवी के पल्लू में जाकर छुपेगा, गुलाम बन जाएगा, बिल्कुल ही एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा और अपने आप को आके ये लाइन क्रॉस कर देगा कि भाई मैंने तो कुछ सुना ही नहीं है, मैंने तो कुछ सुना नहीं। लेकिन व्यूवर्स की वो वाली आवाज़ ये सुन लेते हैं जहाँ पर व्यूवर्स बोलते हैं कि अब ये जो है इस्लामाबाद जाएगा और सितारा को वहाँ से नोचेगा और खाएगा पिएगा, ये करेगा वो करेगा। हालांकि किसी ने ऐसे कोई कमेंट्स नहीं किए, ठीक है, कि मैं पहले पूरा घर बनवा लूँ, उसके बाद 2 साल से तो ड्रामेबाजियाँ लगाई हुई हैं। लेकिन वही बात आ जाती है ना, वही जन्ना वाला कमेंट कि एक प्लान तुम लोग बनाते हो और एक प्लान अल्लाह पाक करते हैं। खैर ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये बहुत ही बुरी बात है। अच्छा नहीं लगा, एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन मकाफाती अमल तो होता ही है, ज़रूर होता है और सबके साथ होता है। अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने नाटक किया है, ड्रामेबाजी है, अब अम्मा चली जाएगी। अब मुझे ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या अम्मा जो है वो इस्लामाबाद से जो है वो गाँव जाएगी? भाई हमें नहीं पता, वो जाएगी तो भी उनका बेटा है, वो नहीं जाएगी तो भी उनका बेटा है। मैं तो कुछ नहीं कह सकती ना, मैंने तो उतना ही बोलना है ना जितना, मतलब मैं एक रिएक्शनिस्ट हूँ, मुझे उतना ही पॉइंट ऑफ व्यू देना है जितना इनकी वीडियोस में आए। बहुत ज़्यादा मैं इनके घरों में नहीं घुस सकती या किसी को डिक्टेट या ऑर्डर नहीं दे सकती कि किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए। बस इतना ज़रूर बोलूँगी, सितारा और माजी को यहाँ से एक पैगाम ज़रूर दूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइए, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से माजी उसको बचा लिया है और ये इनके लिए इबरत है, ये इन लोगों के लिए इबरत है। इन लोगों को ये बात समझनी चाहिए। आज फारूक का एक्सीडेंट हुआ है, कल किसी और का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही है, किसी का कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इन्होंने आपका दिल दुखाया है माँ जी, इस नजमा ने आपको जलील किया पूरे वाईटी पे। इस फारूक ने आपको कभी भी किसी हेटर से नहीं आकर बचाया। इस फारूक ने कभी भी हाजी गुलाम के सामने आके खड़े होकर अपनी माँ का स्टैंड नहीं लिया। हर बार आके डिप्लोमेटिक बयान देकर ये बंदा गया है। आपका बेटा होगा, आपके लखते जिगर होगा, हमारा कुछ नहीं लगता, हम वही बोलेंगे जो सच है। माँ जी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइए, आपको अपने बेटे से प्यार है, हमें मालूम है। अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, नमाज में बैठ के अल्लाह ताला से रुजू कीजिए, सदका दे दीजिए अपने बेटे का चुपचाप। आप एक माँ है, अल्लाह पाक से आप रुजू कीजिए। इनके आगे इमोशनल मत होइए माँ जी, ये बात याद रखिएगा। जितना आप इमोशनल होंगी, जितना से आप इमोशनल होंगी, आपके साथ सितारा इमोशनल होगी और सितारा जो है फिर आप दोनों इनकी चुंगल में फंस जाएंगे और फिर आप लोग दोनों मैं नहीं चाहती कि आप दोनों डाउन हो इनके सामने। आपका बेटा है, आप कुर्बानी दे दो बच्चे की, कुछ भी कर दो, सदका दे दो, जिस तरह हमारे यहाँ करते हैं, बच्चों का सदका निकालते हैं, आप वो कर दो, ख़त्म करवा लो, कुरान पाक की ख़त्म तिलावतें करा दो। ये सारी चीज़ें आप करके अपने दिल को सुकून दें। इनके आगे इमोशनल होने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरी माँ जी। इन्होंने आपको जलील करवाया इस पूरे सोशल मीडिया पे और सिवाय रिएक्शनिस्ट सिस्टर्स के किसी ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया। और ये जो सितारा की आर्मी है, इस बेटे ने, ये आपका बेटा है, मेरे लिए ये औरत है। मैं इसको बेटा नहीं, मैं इसको मर्द ही नहीं मानती। मर्द इसलिए नहीं मानती जो अपनी माँ के लिए स्टैंड नहीं लेता। ये मर्द है, ये मर्द है आपका बेटा। आपका जो हस्बैंड है हाजी गुलाम, वो परसों आके आपके ऊपर इतनी बकवास करके गया, इसके कानों में रुइयां पड़ी थी। इसने वो कमेंट्स देख लिए थे कि हाँ लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि अब जाएगा इस्लामाबाद, सितारा से पैसे लेकर आएगा, पहले मैं घर बनवा लूँ फिर मैं जाऊँगा। बकौल आपके और आपकी बेटी सितारा, वो भी यही कहती है, आप भी यही कहती हैं और वो खुद भी यही कहता है कि ये तो वाईटी नहीं देखता। वाईटी देखता है, ये एक एक चीज़ देखता है, एक एक चीज़ ये बंदा देखता है। आपका बेटा जो है ना मर्द से औरत बन चुका है, नजमा के पल्लू में घुस चुका है। आपके लिए ये वर्ड्स मेरे बड़े खतरनाक आपको फील हो रहे होंगे, बुरा लग रहा होगा, जो हकीकत है मैं वही कह रही हूँ। वो आदमी लोगों के कमेंट्स पढ़ लेता है, उसके ऊपर आकर बैठ के चाय बनाते हुए पूरा एक वीडियो बना देता है
मैं ऐसे मर्द को मर्द नहीं मानती जो अपनी माँ को सेफ नहीं कर सकता। सॉरी टू से, चाहे वो फारूक हो, चाहे वो कोई भी हो। माँ माँ होती है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। माँ चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, माँ माँ होती है। हम माँ बेटे को माँ से जुदा नहीं कर सकते, और ना माँ को बेटे से जुदा कर सकते। जिसने भी जुदा किया है ना, वो मुंह के बल गिरा है, वो बर्बाद तबाह हुआ है। याद रख लें, जितनी भी मेरी बहनें इन चीजों को दरगुजर किया करें। हस्बैंड्स को माओ से अलग मत करें। आप अलग घर में रहिए, आपका राइट है। ये चीज कभी अलग नहीं हो सकती। उसके जो हकूक है माँ के, वो पूरे होने चाहिए। 9 माँ पेट में लेके घूमती है, फिर पैदा करती है, फिर उसको पालती है, उसको पोसती है, उसको बड़ा करती है, और नतीजा ये निकलता है जहां पर उसकी माँ को कोई भी आकर जलील करके जा रहा है, बंदा स्टैंड नहीं ले रहा। तो मेरी नजर में ऐसे सारे मर्द औरतें, मैं ऐसे मर्द को मर्द नहीं समझती, मैं ऐसे मर्द को औरत समझती हूँ। सीधी और साफ बात है, मेरा ये क्लियर एक स्टैंड है भाई। ना बेटी को कोई माँ से जुदा कर सकता है, ना बेटे को माँ से कोई जुदा कर सकता है। आप अपनी, मेरी भी माँ है ना, हमारी भी माएँ हैं। हम जुदा हो सकते हैं? हमारा भाई अगर हमारी माँ से अलग हो जाए, हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं? तो फिर हम कैसे किसी के बेटे को अलग कर दे? अलग घर में रहिए, लेकिन रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग रखिए कि कभी जिंदगी में उसके ऊपर दरार ना आए। ये माइंड अगर सारी बहनें बना लेना, आप लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। और अपने मगन में रहिए, अपनी मस्ती में रहिए। इग्नोर, चीज़ों को देख के इग्नोर करना सीखें। फैमिली ऐसे नहीं चलती है कि सोशल मीडिया पे बैठ के सासों की कैरेक्टर असैसिनेशंस करवाएं। आपकी माँ की कोई कर दे तो फिर मैं पूछूं जाके, बेशर्मो, अपनी माँ के लिए अलग स्टैंड है, सासों के लिए अलग है। भाई यार, वो भी औरत है, हो जाती है, सासें भी कभी कभी अजीब सी हो जाती हैं। इग्नोर करो यार। हम नहीं कहते लड़ाइयाँ नहीं होती, सबकी होती हैं, सबके यहाँ तू मैं किसके यहाँ नहीं होती। इग्नोर करना भी कोई चीज़ होती है। आपकी माँ भी आपको डांट देती है, आपकी माँ भी आपको बुरा बोल देती है, तो क्या वो बोल दिया, हम माँ की सुन लेते लेकिन सास की नहीं सुन सकते। अरे इसकी हिम्मत कैसी, अरे इसने मुझे टॉन्ट मारा, अरे मार दिया मार दिया। इग्नोर नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? ना, इग्नोर कर दो। नजमा की तरह वाइटी पे बैठ के जलील तो मत करो। और वो बंदी आगे से कुछ कह नहीं रही, तो लग गई ना, लग गई ना। ये तो अभी शुरुआत है नजमा, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। इसीलिए कहते हैं इसी दुनिया में तौबा कर लेना चाहिए। जो तुम लोगों ने किया है ना इस औरत के साथ, ये लगी है सबको। खैर क्या ही बोलूँ, अभी दोनों माँ बेटियाँ फुल इमोशनल हो चुकी हैं, सितारा और माजी, फारूक के चक्कर में। अब देखते हैं क्या होता है। गाँव जाएगी। सितारा ने ये तक कह दिया अपनी वीडियो में कि अम्मी आपको वहाँ पर छोड़ आऊँ, मतलब ये तक सितारा ने बोला है। तब आप देख लीजिए, जो प्लान था, जो भी सारा कुछ था, जो भी सारी चीज़ें थी, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता आगे चल के। जब अगर माजी वहाँ गई तो वहाँ पे उस चीज़ के ऊपर मैं फिर बाद में आके पॉइंट दूंगी। अभी पहले से हम फजूल बातें नहीं करेंगे, ठीक है। चले जी, मुझे किसी और टॉपिक पे भी बात करनी थी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि आज आपकी वर्दा सिस्टर, वर्दा बाजी बहुत ही फ्रेश मरश नज़र आ रही है। माशाल्लाह कर देना लड़कियों। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।